हमारी इस धीरे धीरे को दूध पहुंचा तो उसने इसके सिवाय कुछ नहीं कहा कि आपको जल्दी बुलाया है। और एक आप हैं जो धीरे धीरे की रट लगाए हैं। यह आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? बेटा, तुम्हें तो व्यर्थ ही बाल हक चढ़ गया है। कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे। बस माँ, यदि यह शब्द फिर दोहराया तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब दो। बेटा, शौक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले। पिताजी! ओह विधाता, ओह विधाता, यह क्या हो गया? मैं अंतिम बार उनके दर्शन भी ना कर सका। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना अभागा हूँ पिताजी, मैं कितना अभागा। बेटा, अब इस शोक और संताप को दूर करें। माँ, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे? क्या उन्हें कोई रोग हो गया था? बेटा, रोग तो कोई नहीं था, बस राम का वियोग ही उनकी मृत्यु का कारण बना। राम का वियोग? यह तुम क्या कह रही हो माँ? क्या भैया राम भी यहाँ नहीं है? बेटा, राम के वन जाने के पश्चात ही महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए और तुम्हें तो याद तक नहीं दिया। भैया राम वन को चले गए? ये तुम क्या कह रही हो? भैया राम ने ऐसा क्या अपराध किया था जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा? बेटा, महाराज राम को अयोध्या का राज देना चाहते थे और मुझसे पूछा तक नहीं। अब तू ही बता, भला मैं ये कैसे सहन कर सकती थी कि तुझे राजा ना बनाकर राम को राजा बनाया जाए? वो तो भला हो इस बेचारी मंथरा का, जिसने मुझे मौके पर ही सचेत कर दिया। बस फिर क्या, मैंने एक वर में तुम्हें अयोध्या का राज और दूसरे वर में राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। ये तूने क्या मांग लिया माँ? ये तूने क्या मांगा? तो क्या भैया राम के वन जाते समय किसी ने भी उनका साथ न दिया और वो वन को अकेले ही चले गए? नहीं बेटा, राम के साथ लक्ष्मण और जानकी अपनी स्वेच्छा से गए। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया माँ। तुम धन्य हो माँ, तुम धन्य हो। बेटा, अब शोक को त्यागो और चलकर इस राज को संभालो। ये राज तुम्हें ही मुबारक हो माँ। मोह में अंधी हो जाने वाली माँ, तुम माँ नहीं, माँ के नाम पर कलंक है। बेटा, मेरे दूध की तो शर्म कर। ओ उल्टा, ना मैं तेरा दूध पीता और ना इस दिन के लिए जीता। जो मुझको ये खबर होती तो दुनिया से न चल देता। कभी पीता ना तेरा दूध, पीता तो उगल देता। प्रभु से कर में फरियाद करता और वह मुझे फल देता। बदल देता वो तेरी कोख या मुझको ही बदल देता। बेटा, क्या इस भलाई का यही फल है जो मुझे अपशब्द कह रहे हो? भलाई? इस भलाई से तो अच्छा था तू हमें जान से मार डालती माँ। तो क्या तुम इसे भलाई कहती हो? मीन को जल से अलग करना क्या भलाई है? जड़ों को काटकर पत्तों को सींचना क्या भलाई है? भला चाहती थी कर तू तो किया होता भला मेरा। जन्म देते ही हाथों से दबा देती गला मेरा। बेटा, तुझे क्या मालूम मैंने कितनी कठिनाई से ये वर प्राप्त किए हैं। पिता घातनी माँ, ऐसे वर मांगते समय तेरी जुबान क्यों नहीं चल गई? तुझ पर बिजली क्यों न गिर पड़ी? ओ विघ्नकारनी माँ, ये तूने कौन से जन्म का बदला लिया? ये तूने कैसी ममता का गला घोटा? पिलाया विष मुझे अच्छा, किया
प्यार ये तूने उजाड़ा मुझको दुनिया से, किया उपकार ये तूने विरह का तीर छाती से किया है पार ये तूने, लगाया घाव पर मेरे गर्म अंगार ये तूने। मैं समझा खूब समझा, अब तेरी ये प्रीत नागिन की कहाँ सीखी है तूने, हाय ये रीत नागिन की। क्या इन शब्दों को सुनने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया था? काश जन्म देने से पहले ही तुझ पर आकाश टूट पड़ता, ताकि इस अभागे को आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। भैया राम मुझे माफ करना, इस निर्भाग्नि कलंकनी माँ के कारण ना जाने आज तुम कहाँ वनों में भटकते फिर रहे हो।